शाजिल किधर है यार? ये देवदास जैसी लाइटें क्यों की हुई भाई? और मुंह पे 12 क्यों बज रहे? मामा से बात हुई थी यार, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। वो तो तुझसे बड़ा कोई दे नहीं सकता। चेक कर, हो सकता है तेरा ही भांडा फूट गया। शट अप यार उसामा, कभी सीरियस हो जाया कर यार। वो बहुत अपसेट थे। ओके, आई एम सॉरी। तो एक काम क्यों नहीं करता, फ्लाइट पकड़ के घर चला जा। सुल्तान अंकल तुझे देखकर खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। बिल्कुल ठीक सोचा। और अभी के बारे में क्या ख्याल है? कंपटीशन शुरू होने वाला है, गुरम भी पहुंच चुकी होगी। वहाँ भी तो जाना है। अभी इसका इम्तिहान भी देना। हाँ बिल्कुल है। तो जल्दी से तैयार हो जा और ये देवदास वाले हुलिये को हटा के चॉकलेटी हीरो बन जा। वैसे मेरा क्या रोल है? सब बता दूंगा, लेकिन गाड़ी में। यार देख, पिटवाना मत, बाकी सब खैर। देख, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जान नहीं जाएगी। मैं आया। Hey brother, from another mother. कैसे? बिल्कुल फिट मेरी जान, तू बता। एक काम कर साम, तू ऑडिटोरियम के पीछे जा, मैं गज़नवी सर को भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, तो संभाल लेगा। हाँ चल ओके। Hello, mic testing, 143, 143. तो स्टूडेंट्स, कैसी जा रही है पार्टी? I mean, of course, competition. Thank you. किसी को कुछ चाहिए वो मांग ले, मेरे दिल के अलावा यहाँ सब कुछ फ्री है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये मेरी जीत की एडवांस पार्टी है, तो एक चेयर अब तो बनता है। अगर ये सर्कस खत्म हो गया हो तो कंपटीशन शुरू करें। सर गज़नवी कहाँ हैं आप? Here I am. Yes. बेटा पहले जरा पेट तो भरने दो ना, बाद में मैंने वैसे भी पेंटिंग बनाने में बिजी हो जाना है, you know. पेंटिंग बनाने में क्या मतलब? मतलब पेंटिंग जज करने में बिजी हो जाना, of course. यस सॉरी, वो मुंह से गलती से निकल गया। आई एम सॉरी। अगर मेरा हाथ गलती से टॉर्च के ट्रिगर पे चला गया ना, तो वीनस की सिर्फ यादें रह जाएंगी। सर प्लीज कंपटीशन स्टार्ट करवाएं, वरना ये सर्कस तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे कैनवसेस लगा दीजिए। हाँ, yes, of course. मैं जमाल प्लीज कैनवस लगाइए। तुम इस चेहरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, जिससे हारने वाले हो? मैं इस चेहरे को नहीं देख रहा, मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिसने मेरी नींदें उड़ा दी हैं, मेरा सुकून छीन गया। और तुम इस छोटे से कंपटीशन की बात कर रहे हो। वैसे प्यारी लग रही हो आज बात। बिहेव। पर हाथ सामने बैठा है। इस मासूम को तो सब कुछ पता है।
मेरी इमोशंस, फीलिंग्स इस तुम्हारे नाम के अलावा सब कुछ जानता है। जितनी जो हरकत तुमने की है ना, एक दिन बहुत पछताओगे। सो प्लीज कंपटीशन की अनाउंसमेंट कर दीजिए। Oh yeah, of course. एक सेकंड बर्गर में ओके अस्सलाम वालेकुम। वेल आज इस पर्ची पे लिखा एक एक लफ्ज मुझे सुनाई देना चाहिए, और वो भी पूरे जोश में। I'll see you, Professor साहब। वेल स्पीच है याद आ गया। ओके लॉन्ग स्पीच। हाँ तो आज फन पारे की इस जंग में एक तरफ हमारे पास मौजूद है कुदरत का शाहकार, एक आला पाई का फनकार, ऐसा कलाकार जो सदियों में सिर्फ एक बार पैदा होता है, जिसकी रूह सिर्फ रंगों के खेलने के लिए ही बनी हुई हो। आपके बर्गरों का स्पॉन्सर, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, इस डीजे का स्पॉन्सर, द वन एंड ओनली, द ग्रेट वॉरियर ऑफ लव एंड आर्ट, हाइट 5'10", 5'11", यस, दिल गोल्डन लेकिन फिर भी मलंग, मिस्टर शॉल्ट्ज। और दूसरी जानिब है, मैं सिर्फ इनके लिए इतना कहूंगा, मिस हुरा। तालियां तालियां मिस हुरा के लिए। आप पेंटिंग बनाने के लिए आप दोनों के पास सिर्फ आधा घंटा है। मिस्टर खुर्शीद जी सर। प्लीज स्टार्ट द क्लॉक। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Start music! Music? ये क्या बना रहे? Oh, for God's sakes, please, अपना बचपन छोड़ो और जंजी से कुछ सीखो। सॉरी खालू, ऐसा करें आप अपना काम करें, मैं जाके बिजली की लाइन काट के आता हूँ। पता नहीं क्या देखा है मेरी भांजी ने तुम में, यू इडियट। लाइट काट दोगे तो पेंटिंग कौन बनाएगा? चलो जाओ अपने स्पॉट पर जाओ, जब मैं कॉल करूंगा तो लाइट काट देना। अरे मुंह क्या खड़े देख रहे हो, चलो ना जाओ। पता है कहते हैं जिस काम में शुरू में थप्पड़ पड़ जाए ना, बाद में तो जूतियां पड़ती ही पड़ती हैं। Oh, you get out. अबे इतने सारे बटन। खुदा तुमसे पूछेगा शाजिल, मुझे वीनस से सलामत लौटा है। Oh no, I don't, टाइम नहीं है। ऑल का बटन किधर गया? नीला या लाल? नहीं, लाल नहीं हो सकता, लाल तो मोहब्बत करेंगे। Okay, time is over. Stop painting. Wow, it's done.
What a masterpiece! What a masterpiece! लाइट क्यों नहीं बंद हो रही? शाजिल मेरी चमड़ी उखड़ के रख देगा ये। जल्दी बंद कर, जल्दी। मिस खुरम, आप अपनी पेंटिंग दिखा सकती हैं। मिस्टर शाजिल, अब आप अपनी पेंटिंग दिखाइए। अबे सौदे, उसामा ये लाइट क्यों नहीं जा रही? तो गया आज। मिस्टर शाजिल, अपनी पेंटिंग दिखाइए प्लीज। नहीं बजा। मिस्टर शाजिल, दिखाएं अपनी पेंटिंग। अबे काम मर गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? शाजिल, प्लीज अपनी पेंटिंग दिखाइए। सर ये चीटिंग है। ये पेंटिंग इसने नहीं बनाई और 11 नंबर तो होते भी नहीं है ना, 10 नंबर्स होते हैं मैक्सिमम, नहीं? देखिए मुसर्रम, अगर आपको जजेस का फैसला पसंद नहीं आया तो आप ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन जजेस पे तनकीद नहीं कर सकती। I'm really sorry सर, मेरा ऑफेंड करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन सर आप इसके हाथों पे लगा हुआ कलर तो देखिए ना, वो मैच भी नहीं कर रहा इस पेंटिंग के साथ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इसने चीटिंग की है, ये पेंटिंग इसने नहीं बनाई, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये इसने पेंटिंग नहीं बनाई। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। मैं कुछ एतराफ करना चाहता हूं। हुरम ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई। बल्कि आज तक मैंने कोई भी पेंटिंग नहीं बनाई। ये सब झूठ था, है, बल्कि झूठ की बिना पे मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। सारा टाइम जो गुजारा वो एक झूठ, एक झूठा स्टूडेंट, एक झूठा आर्टिस्ट। बस किसी को देखा और उसके पीछे यहां चला आया। इट्स अ ग्रेट पेंटिंग। मुझे ज्यादा पता तो नहीं आर्ट के बारे में, लेकिन इसे देख के लगता है कि बनाने वाला टैलेंटेड है। मैंने आप सबसे झूठ बोला, दिल दुखाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हुरम सच कह रही थी, हुरम लूजर नहीं है। शी इज एक्चुअली द विनर।
चलो शुक्र है खुद ही चला गया। दे ताली। ताली दे। मेरा दोस्त टूट चुका है। खुरम को इस तरह रोना नहीं चाहिए था, स्पेशली शाजिल के सामने। वेशिका दर्द तू कितने देगा, दिल के अरमानों के कैसे जख्म भरेगा। वे यारा दिल हारा फिरता हूँ मैं बंजारा, हम जितना रोए हैं तू भी रोएगा यारा। क्या बात है? आज से पहले तुम्हें इतना उदास तो कभी नहीं देखा। हाँ, शायद तुम्हें कभी रोते हुए भी नहीं देखा ना, इसलिए। तो इसमें क्या हुआ? लोग तो अक्सर रोते हैं। लेकिन तुम मेरे लिए डिफरेंट हो। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा खुशी मांगी है। लेकिन तुम भूल रहे हो कि लव स्टोरीज में खुशियों से ज्यादा गम होते हैं, और लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा। लेकिन हमारी लव स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ हर दुख मैं अपनी तरफ ले लूंगा। तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। उसका सबूत तो देखा मैंने आज। और करता क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था। सब तुम्हें लूजर लूजर कह रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी प्रेस्टीज, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन रहा हूं। तो बस दिल किया सब कुछ तुम्हें वापस कर दूं और खुद को एक्सपोज कर दूं। तुम क्रेजी हो। अभी तुमने मेरा क्रेजीनेस देखा कहाँ? अच्छा बताओ, कल कॉलेज के बाहर मिलने आओगी? जाहिर सी बात है, आना तो पड़ेगा। इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है। हाय, काश की ये बात तो मेरे ख्याल से निकल के हकीकत में बोलती, कितना खुश हो जाता मैं। तो ट्रस्ट में एक ना एक दिन जरूर कहूंगी, बहुत अच्छी लड़की हूं मैं। कहाँ हुरम? कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, फोन कहाँ है तुम्हारा? कम से कम 100 से ज्यादा कॉल्स कर चुकी हूँ तुम्हें। क्यों कर रही हो जब रिसीव नहीं कर रही? मुझे तुम लोगों में से किसी से बात नहीं करनी। जाओ ना अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। सॉरी हुरम, हमने तुम पे भरोसा नहीं किया, अब माफ भी कर दो। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया है? शाजिल को कॉलेज से निकाल दिया गया। क्या? क्यों? पता नहीं क्यों, पर कल उसने तुम्हें रोता देखा तो पता नहीं उससे क्या हुआ। और उसने सबके सामने इतराफ कर लिया कि वो कोई आर्टिस्ट वार्टिस्ट नहीं है। हाँ, और पता है उसने ये भी बोला कि वो जितनी भी सारी पेंटिंग्स थी वो किसी और ने बनाई हैं। नो वे। ऐसा ही है। तो रीजन क्या बताई उसने? कुछ वजह तो बताई होगी ना कि ये सब कुछ क्यों किया उसने? नॉट एग्जैक्टली, पर कह रहा था कि उसने किसी को देखा और इसके पीछे पीछे चला आया। I get it. कहाँ जा रही हो? पता करने कि असल हकीकत है क्या। मुझे यकीन है इसके पीछे भी जरूर कोई ड्रामा है। हुरम, अरे भाई तो हमें भी साथ लेके चलो। मुझे तो मैं रखूंगा। थैंक यू, समझाओ।
थैंक यू। मुझे लगता है तू खामखा में इतनी टेंशन ले रहा है। सुल्तान का नाम मैंने भी सुना है, माना कि वो बड़ा आदमी है, सियासी वाबस्तगियां भी हैं उसकी, लेकिन मैंने उसके बारे में एक और बात सुनी है कि वो गरीबों के साथ ज्यादती नहीं करता और किसी कमजोर का हक नहीं मारता। सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन एक सवाल है। वो क्या? अगर वो इतना ही नेक दिल है तो फिर उसने बंदे यहाँ पर भेजे क्यों थे मेरे पास? क्या मेरे बारे में उसने मालूमात नहीं हासिल किया होंगे? यार नहीं ली होगी उसने कोई मालूमात, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? जा जाके उससे मिल, उसे बता। कहता है तो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, पहले मैं देखता हूँ, मैं मिल लेता हूँ जाके, क्या बात बनती है नहीं बनती है, जो भी है। सब ठीक हो जाएगा यार। हाँ इंशाल्लाह। चाय भी चाय ठंडी हो रही है। बात सुन, ना कब तक यूं बनी ठनी बैठी रहेगी? दुल्हनापे के दिन कब खत्म होंगे तेरे? अम्मा, तो मुमानी जान ने मेरे खिलाफ किया है ना कि जी बहुत हो गया, आप करो चूल्हा हांडी, है ना? या अल्लाह, मेरी नालायकी की दुकान। बात तो समझ, मेरा मतलब था ये मकान कब अपने नाम कराएगी? कब से मेरा ख्वाब है कि मैं एक बार फिर राज करूं इस घर में। शहाब ने तो हिस्से के नाम पे 30 लाख दे के चलता कर दिया मुझे। अम्मा क्यों फिक्र करती हो? इस घर को तुम अपना ही समझो। अच्छा सुन, वो जो मैंने तुझे 3 नसीहतें की थी, याद है ना अच्छी तरह? ये अम्मा क्यों फिक्र कर रही हो? ये अकबर है ना, मेरे सामने भीगी बिल्ली है। बस एक मसला है कि मेरे सास ससुर है ना, और वो हुरम मेरे दिल का आजार है अम्मा। बस तू अपने हाथों की मेहंदी उतरने मत देना, जूते के नोक पे रखना सबको। अरे फरीदा, तुमने क्यों जहमत की? मुमताज, ये क्या देख रही हूं मैं? सारे काम तेरी सास कर रही है और तुम बैठी भी हो। शर्म करनी चाहिए कोई। वैसे तो सास बहू का आपस का मामला है भैया, मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ? ये ना हो कि मैं बात करूं तो नाराजगी हो जाए कोई, है ना? सुनो फरीदा, ये मेरे दामाद जी कहाँ हैं? कुछ खबर भी है उनको? सास कब से आई बैठी है, आए कोई हाल वाली पूछ ले मुझसे। आप दोनों माँ बेटी बातें करें, मैं अकबर को भेजती हूँ। ये चाय लीजिए। ठीक है ठीक है। ड्रामा है ये, और नहीं तो क्या। माँ बेटी बैठ के बातें करें दोनों। कैसे बोल रही है जैसे बहुत सगी है हमारी। अच्छा सुन, मैंने तुझे अगला मंसूबा बताना है अपना। इधर आ मेरे पास। हाँ बता अम्मा बता। सुन, हाँ, वो जो करोड़ रुपए। अम्मा सही है ना, क्यों फिक्र करती है? तो वो मेरे अकाउंट में रखे हुए। मुमताज नाम है मेरा। पागल थोड़ी हूँ कि अपने इस बेवकूफ शौहर के हाथ में थमा दूं। फिक्र मत करो। सुन तो सही पहले क्या कह रही हूँ मैं। अच्छा बोलो। एक कारोबारी आदमी से मिली हूँ मैं, 1 के 3 कर देता है वो। क्या बात कर रही है अम्मा? हाँ ना। अच्छा, और सुन, वो काम नहीं तूने भूलना, जरूर करना है वो काम। कौन सा काम? मकान अपने नाम करवाने वाला। ये ना हो कि वो बुढ़ा बुढ़ी मर जाए और हुरम हड़प कर जाए सारा कुछ। हो ही नहीं सकता ऐसा। मुमताज बैठी है इधर, फिक्र मत करो अम्मा। तुम चाय तो लो, ठंडी हो रही है। हाँ ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुफ्फू आई हैं? जमाने गुजर गए इस बिस्किट की तरह से। हाय अम्मा छोड़ो, पास ही लग रहे, मत खाओ। हाँ ना। अकबर, वो तुम नान खताई तो ले आओ जहाँ से लाते हो। अम्मा जलेबियाँ खाओगी? हाँ मुझे तो इतनी पसंद है ईमान से। वो स्पेशल वाली? हाँ वो भी लिया। अभी लेकर आया।
सुनो, चाय ठंडी होने से पहले ले आना। फुप्पा फिक्र ही ना करे, मैं यूं गया यूं आया। देखा अम्मा कैसी मेरी डुगडुगी पे नाचता है। बिल्कुल बंदर की तरह। मत खाना, बासी है। अरे ऐसे ही कह रही थी मैं तो। अच्छा है। हाँ हुरम, तुमने बिल्कुल सही सुना है। शाजिल को हमने कॉलेज से उसकी अपनी मर्जी से निकाला है। मेरा मतलब है कि अपनी मर्जी से, क्योंकि गवाह सबूत सब उसके खिलाफ हो गए थे। यस, बट यू नो व्हाट, उसके बदले में मुझे क्या मिला? कानून नाफिज करने वालों ने मुझे अपनी वीनस से मिला दिया। Can you believe it? Oh my darling Venus. ठीक है सर, लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? हाँ, अरे हाँ, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? अच्छा, तुम ऐसा करो हुरम, फौरन जाकर तुम प्रोफेसर खुर्शीद से मिलो। कॉलेज की तरफ से कंपटीशन में हमने तुम्हारी पेंटिंग दाखिल कराई है। बहुत बहुत मुबारक हो। वीनस से कॉन्ग्रेट्स टू हुरम। थैंक यू। अच्छा हुरम, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ? दूं क्या? जी सर। जानती हो, मुझे मेरी वीनस के मिल जाने के साथ साथ अंदर ही अंदर मुझे एक बहुत बड़ा सा गम सता रहा है। कैसा गम से? देखो, शाजिल था तो बहुत जज्बाती, बहुत जुनूनी, अक्सर वो एग्रेसिव हो जाया करता था। बट यू नो व्हाट, उसने तुम्हारे एक आंसू के खातिर अपने सारे अरमान मिटा दिए। सो जस्ट इमेजिन कि वो तुम्हारी एक मुस्कुराहट की खातिर क्या कुछ कर सकता है। थैंक यू सर। हुरम बेटा, जी कुछ चाय या कॉफी चाहिए? नहीं, थैंक यू सो मच मिसेस जबीन। मैं कुछ दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं जानती हूँ, जब तुम्हारी शादी की डेट अनाउंस हुई थी तो उस खुशी में शाजिल ने अपनी तरफ से कैंटीन के सारे स्टूडेंट्स को खाना फ्री में बांटा था और तुम्हें ये बात बुरी लगी थी। जाहिर है वो थी ही इतनी गलत हरकत। बिल्कुल थी, लेकिन उसके पीछे उसकी शरारत या बचपना नहीं था, बल्कि बात कुछ और थी। क्या बात? क्या बात है मिसेस जबीन? लगता है परेशानी और आपकी काफी दोस्ती हो गई है। हर वक्त ही साथ रहते हैं। अपने डायलॉग जेब में रखो और निकलो यहाँ से। नहीं निकलूंगा। बताएं क्या प्रॉब्लम है? क्यों, तुम क्या उसे सॉल्व करने आए हो? आपको पता नहीं है मैं परेशानी का कितना बड़ा दुश्मन हूँ। जब तक लोगों को खुशियों से मिला ना दूं, मैं सुकून में नहीं आता। चलें जल्दी बताएं प्रॉब्लम क्या है, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। वो मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। उसके ससुराल वालों ने अचानक ही बहुत सारा जहेज मांग लिया। बस इतनी सी बात है? आप भी कमाल करती हैं मिसेस जबी। एक भाई के होते हुए एक बहन को जहेज की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तुमने प्रॉब्लम का पूछा था इसलिए बता दिया। निकलो यहाँ से। अच्छा, तो मतलब परेशानी के साथ साथ खुददारी से भी खूब दोस्ती है आपकी।
एक बिजनेस डील कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर आपकी खुददारी पे आंच नहीं आने दूंगा। डील क्या थी? यही कि 24 को हुरम की शादी है और तब तक खाना सारे स्टूडेंट्स को कैंटीन में शाजिल की तरफ से फ्री मिलेगा। और उससे मुझे एडवांस में 10 लाख का चेक भी दिया था। और यही नहीं, धन के तो उसने ये भी कहा था कि ये सब जल्दी से बांट दें, एक चेक और दूंगा। खुदा गवाह है, अगर मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आती तो मैं ये डील कभी भी नहीं करती। बहुत साफ दिल का बच्चा है, जितनी मोहब्बत करता है उससे ज्यादा पर्दा रखना जानता है। लो भाई, ये तुमने घोगी जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? कौन सा पहली बार कॉलेज से निकाले गए हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रहा है, स्कूल कॉलेज हर जगह से निकाले जाने का। सोचो जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा, कसम से कितने खुश होंगे वो कि तुम आज भी बिल्कुल वैसे हो, एकदम नालायक। हंस लो बेटा, हंस लो। मेरी नालायकी के चाहे जितने चर्चे हों, फिर भी मैं इस दुनिया में आशिकी के दम पे जाना चाहूंगा। देख लेना मेरी रानी। आशिक, नाकाम आशिक। वैसे एक बात बताओ, मेरी शादी पे कुर्सियां लगाओगे ना? लगाऊंगा ना, बल्कि मेहमानों को खाना भी खिलाऊंगा। अरे मैं तो बोलता हूँ जाके काजी के साथ बैठ जाऊंगा। और अगर तुम फिर भी ना मानी तो काश का लफ्ज और उसका दर्द हमेशा के लिए तुम्हारे पास छोड़ के चला जाऊंगा। और फिर मुझे कभी याद भी नहीं करोगे? कितने ज़ालिम होते हैं ना ये लड़के। जाहिर है लड़कियों का जुल्म सहने के बाद बेचारे टूट जाते हैं, या तो उन जैसे ही हो जाते हैं। अब ये कौन आ गया? पता नहीं, हो सकता है मैं ही आई हूँ। जाके देख लो, सालिम आदमी। ये तो तुम सच में आ गई हो। हाँ तो दरवाजा बंद क्यों कर दिया? खोलो ना, इससे पहले मैं चली जाऊं। दरवाजा क्यों बंद किया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे चक्कर में कब का खराब हो चुका है। मेरी बात सुनो शासन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या ड्रामा है तुम्हारा? क्या चाल है ये जो कॉलेज से निकल रहे हो तुम? कोई चाल वाल नहीं है, तुम्हें रोता देख के बस रहा नहीं गया। दे दी कुर्बानी। कुर्बानी का तो नाम भी मत लो। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? समझाने आई हूँ तुम्हें, और वो भी शायद जिंदगी में आखिरी बार। बेकार कोशिश, क्योंकि टीचर्स हो या लेक्चर्स मुझे पसंद नहीं। मेरी बात सुनो शासन। तुम मेरी बात सुनो रहो, अपने बाबा से जाके बात करो, और मैं भी अपनी फैमिली से बात करता हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो शासन। मैं अपने अब्बा को दिया हुआ वादा, उनकी इज्जत, आबरू, सब कुछ सिर्फ अपनी खुशियों के लिए कुर्बान नहीं कर सकती।
तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे बाबा कुछ ऐसे के लिए तो खुश रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इस दुनिया में चाहे जितने दुख हो, एक दुख सब दुखों पे भारी पड़ जाता है, और वो होता है दुखों का दुख। जानती हो वो क्या है? वो ये है कि जब हमें मजबूर कर दिया जाए अपनी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारने पर जिसे हम चाहते ही ना हो, तो वो एक दुख हमें और हमसे जुड़े हर शख्स को दुखी कर देता है। अभी कोई खुश नहीं रह पाता कभी भी।